Very warm welcome to you guys once again on our YouTube platform English with SD Erudition and आज का जो हमारा ये वीडियो होने वाला है वो क्लास 11th की जो पहली पोएम है फोटोग्राफ, ये एक बेहद इम्पॉर्टेंट पोएम है क्लास 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें से हर बार गारंटीड क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं और इस पर्टिकुलर पोएम का जो थीम है, पोएटिक डिवाइसेस हैं, ये सब सारे ही इम्पॉर्टेंट है क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। जो फोटोग्राफ है दैट इट इज रिटन बाय शर्ले टॉल्सन। ये जो फोटोग्राफ पोएम है ये शर्ले टॉल्सन के द्वारा लिखा गया है एंड इस पर्टिकुलर पोएम के माध्यम से ना दो वुमन के बारे में बताया गया है। पहली वुमन जो पोएट हर्सेल्फ यानी जो पोएटेस है वो खुद, और जो सेकंड वुमन है वो इनकी मदर है। ओके, तो ये दो औरतें जो है इनके बारे में पूरा का पूरा पोएम जो है वो बताया गया है, दर्शाया गया है, दिखाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इसका। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज when the two girls cousin went paddling। अब ये कार्डबोर्ड क्या है? ये जो कार्डबोर्ड है ये है फोटोग्राफ। ओके, द कार्डबोर्ड यानी ये जो फोटोग्राफ है ये दर्शाता है कि हाउ इट वाज when the two girl cousin went paddling each one holding one of my mother's hand। यानी जो पोएटेस हैं वो बताती हैं कि कैसे जो दो कजन है मेरी मम्मा के, उन दोनों ने ही दोनों तरफ क्या पकड़ा हुआ था, मेरी मम्मा का हाथ पकड़ा हुआ था। ये लगभग कब की बात है? दैट जब वो 12 साल की थी, यानी मेरी मम्मा जब 12 साल की थी। एंड शी द बिग गर्ल यानी पोएटेस की जो मम्मा है वो उनके बारे में बताया जा रहा है। और सो ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर। यानी वो तीनों ही इतने ज्यादा खुश थे ना उस समंदर की वादियों को देखकर, यानी वहां पर बीच पर वो बहुत ज्यादा क्या थे, खुश थे। एट द अंकल विद द कैमरा, और जब उनके अंकल यानी ये मेरे मम्मा के अंकल की बात की जा रही है, तो जब मेरे मम्मा के अंकल जो थे जब उनका फोटो वो ले रहे थे तो दे ऑल वर क्वाइट हैप्पी, वो बहुत ज्यादा खुश थे। अ स्वीट फेस यानी बड़ा ही मासूम प्यारा सा चेहरा था। माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न, और ये कब की बात है? जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी। ओके, ऑब्वियसली मैं कैसे पैदा हो सकती हूँ उस टाइम पर। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। इन दो लाइन को ना आप बिल्कुल अभी इसके जब मतलब मैं समझाऊंगा तो उसको बिल्कुल अच्छे से समझिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस में बहुत बार इनका मतलब पूछा जाता है। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, और वो समंदर जो कम नजर मतलब उसमें ज्यादा बदलाव नजर नहीं आता है। वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। ट्रांजिएंट का मतलब होता है जो चीजें अस्थायी हो, अनस्टेबल हो, जो चीजें चेंज हो सकती हैं। ओके, तो इस लाइन का मतलब है दैट पोएम में पोएटेस जो है वो दर्शा रही है कि जो नेचर है ना वो क्या है कि वेरिएबल है। नेचर हमेशा चेंज होता है, बदलता है। सॉरी, नेचर जो है वो हमेशा स्थायी रहता है, चेंज नहीं होता। लेकिन हम ह्यूमन बीइंग्स जो है वो चेंज होते हैं। वी आर मॉर्टल, बट नेचर जो है वो मतलब इमॉर्टल है। नेचर हमेशा रहेगी। हमारे आने से पहले भी नेचर थी और हमारे जाने के बाद भी नेचर रहेगी। लेकिन ह्यूमंस जो है उनकी लाइफ क्या है? ट्रांजिएंट है, उनकी लाइफ अस्थायी है, बदलेगी उनकी लाइफ। तो इस पर्टिकुलर लाइन के माध्यम से बता रही है कि ह्यूमंस की जो लाइफ होती है वो बहुत ज्यादा क्या होती है? वेरिएट करती है, बदलती है। ठीक है, आज जैसी है वैसी नहीं रहेगी कल। लेकिन जो सी है, सी यानी नेचर जो है वो बिल्कुल क्या रहेंगी, उसमें ज्यादा बदलाव नहीं आएगा। वो आज भी सेम है, कल भी और परसों भी वैसी ही रहेगी। सम 20-30 ईयर्स लेटर, यानी आज से लगभग 20-30 साल बाद, she would laugh at the snapshot। यानी उनकी जो मम्मा है वो जब उन फोटो को देखती ना कि कैसे अरे यार हम लोग जाया करते थे और मैं कैसी दिख रही हूँ, तो ऐसा हमारे साथ भी होता है। अगर हम भी अपनी पुरानी फोटोज देखते हैं तो हमें कहीं ना कहीं हंसी आ जाती है। तो वैसे ही उनकी मम्मा जो थी जब वो उस स्नैपशॉट को देखती है, उस फोटो को देखती है, तो उन्हें क्या हो जाता है? वो हंसने लगती हैं। सी बेटी एंड डॉली, ये जो कजन सिस्टर हैं ये वो दोनों हैं, बेटी एंड डॉली। शी वुड से, वो ये कहती that look how they dressed us for the beach। यानी वो लोग हमें, हमारे जो पेरेंट्स थे वो कैसे हमें बीच के लिए तो कपड़े पहनाया करते थे। पहले ऐसा ही होता था भाई, एक ही कपड़े होते थे अच्छे, और उसी से हम लोग कहीं भी घूमने जाते, शादी में भी जाते, चाचा जी के यहाँ भी जाते, बीच पर जाते, कहीं भी घूमने मेला देखने जाते, तो वही कपड़े जो हम प्रेफर करते पहनना। ठीक है, तो द सी हॉलीडे, तो सी हॉलीडे पर was her past।
यानी वो उनका क्या था, पास्ट था। माइन इज हर लाफ्टर, माइन इज हर लाफ्टर, यानी दोनों के लिए। अब ये जो है ना, पोएटेस याद कर रही हैं कि जो उनकी मम्मा थी, उनकी मम्मा अपना जो चाइल्डहुड है वो उसको मिस करती हैं बहुत ज्यादा, कि कैसे वो बचपन में अपनी लाइफ को जिया करती थी और आज क्या हो गया है। एंड शी इज क्वाइट मिसिंग हर चाइल्डहुड, वो अपने चाइल्डहुड को मिस करती हैं। और दूसरी तरफ मैं जो हूँ, यानी जो पोएटेस हैं, वो अपनी मम्मा की उस हंसी को याद करती हैं, ठीक है, वो अपनी मम्मा को याद करती हैं। तो दो औरतें जो है, यानी पोएटेस एंड उनकी मम्मा, दोनों ही कहीं ना कहीं अपने पास्ट मेमोरीज में जाते हैं और उन्हें याद करते हैं। उनकी मम्मा जो है वो अपने बचपन को याद करती हैं, और जो पोएटेस हैं वो अपनी मम्मा को याद करती हैं, ठीक है। बोथ राय, अब ये राय क्या होता है, ये एक स्टेट होता है, डिसअपॉइंटमेंट एंड अम्यूजमेंट बोथ, यानी दोनों। जब हमें कहीं ना कहीं एक डिसअपॉइंटमेंट भी हो और अम्यूजमेंट भी हो, खुशी भी हो, तो डिसअपॉइंटमेंट किसको होता है, उनकी मम्मा को, कि उनका चाइल्डहुड जो है ना वो का मतलब उनको बड़ी ज्यादा क्या होती है, खेद रहता है, डिसअपॉइंटेड रहती हैं वो, ठीक है, कि उनका बचपन जो है वो बीत गया। लेकिन अम्यूजमेंट किसके लिए, पोइटेस के लिए, कि वो जब अपनी मम्मा का हंसता हुआ चेहरा जब देखती ना तो उन्हें खुशी होती। ओके, तो बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। अब ये लेबर्ड ईज ऑफ लॉस क्या है, कि लॉस को एक्सेप्ट करना। लेबर्ड ईज इस लाइन का मतलब है कि अब दोनों फाइनली बोथ हैव एक्सेप्टेड, दोनों को क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा उस लॉस को। उनकी मम्मा को क्या, किस चीज का लॉस था, उनके चाइल्डहुड का लॉस था, और पोएटिस को किस चीज का लॉस था, उनकी मम्मा का लॉस था। यानी दोनों को ही फाइनली एक्सेप्ट करना पड़ेगा व्हाट इज द ट्रूथ को, सच्चाई को, प्रेजेंट को क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा दोनों को। तो ये था हमारा बोथ राय विद द लिबर्टीज ऑफ लॉस, और ये पूरे पोएम का एक्सप्लेनेशन। आई होप ये पूरा का पूरा पोएम जो है वो आपको बेहद अच्छा लगा और समझ में आया। चलिए, नाउ शी हैड बीन डेड नियरली as many years as that girl lived, यानी अब लगभग मैं जितने साल की हूं ना उतने साल तो उन्हें क्या हो गए, डेड हुए हो गए, यानी मेरी मम्मा को गुजरे हुए उतने साल हो गए जितने साल की मैं हूं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांसेस, और ये जो हालात है, जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में मैं कुछ नहीं कह सकती। देयर इज नथिंग, कहीं ना कहीं मैं अपनी मम्मा को बस याद कर रही हूँ कहीं ना कहीं मुझे ये दुख है और बेहद दुख है। टू से एट ऑल, बस यही कहना चाहती हूँ कि मेरे पास कुछ नहीं है कहने के लिए। इट साइलेंसेस, और चारों तरफ क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा, क्योंकि पोएटेस कुछ कह नहीं पाती, वो अपनी मम्मा के बारे में सोचने लग जाती है एंड और उनके पास कुछ नहीं है कहने के लिए। तो दिस इज हाउ वी हैव एंडेड दिस अप, हमने ये एंड अप कर दिया है। नाउ अब इसके पोएटिक डिवाइसेस को देखते हैं। एलिट्रेशन, द फर्स्ट इज एलिट्रेशन, जब एक ही साउंड, सेम साउंड रिपीट होता है दो या दो से ज्यादा वर्ड्स में तो वो एलिट्रेशन होता है। वैसे मैंने पोएटिक डिवाइसेस के सारे वीडियोस बना दिए हैं आपको, जो आप क्या कर सकते हैं, एम्पावर कर सकते हैं सारे के सारे पोएटिक डिवाइस, यहाँ पर इंफॉर्मेशन बटन में मैंने दे दिया है। दैट फर्स्ट वन इज एलिट्रेशन। देखिए सौ का साउंड जो है ना वो रिपीटेड है, तो इसलिए क्या हो गया, एलिट्रेशन हो गया। साइलेंसेस में भी सौ का साउंड रिपीटेड है, तो ये एलिट्रेशन हो गया। ओके, नाउ कम टू इमेजरी। कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज, यानी जो फोटोग्राफ है ना, तो फोटोग्राफ कहीं ना कहीं हमारे माइंड में एक मेंटल इमेज बनाता है, ठीक है, क्रिएट्स अ मेंटल इमेज ऑफ द ओल्ड फोटोग्राफ। ये जो फोटोग्राफ है ये कहीं ना कहीं हमें ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ्स की याद दिलाता है। तो हम क्या कर पा रहे हैं, एक विविड क्लियर इमेज क्रिएट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा इमेजरी। हर लाफ्टर इकोड थ्रू द हाउस, यानी जो उसकी हंसी है, मम्मा की जो हंसी है वो क्या इको करती है और वो सुनाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं ये ऐसी हम इमेज बना पा रहे हैं उनकी मम्मा को हंसते हुए, उनकी मम्मा के पास्ट जॉय को हम इमेजिन कर पा रहे हैं, कैसे वो बचपन में खुश रहा करती थी, खुशहाल रहा करती थी। नेक्स्ट इज ऑक्सीमोरोन। लेबर्ड मतलब होता है, ऑक्सीमोरोन बेसिकली दो ऑपोजिट वर्ड्स जब एक साथ लिखे जाते हैं तो वो ऑक्सीमोरोन होता है। लेबर्ड जो बड़ी मेहनत से हो, ईज जो बड़ी आसानी से हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, लेबर्ड ईज। यानी ये दो क्या है, ऑपोजिट वर्ड का इस्तेमाल किया गया है लगातार। लेबर्ड मतलब जो बड़ी मेहनत से हम प्राप्त करते हैं, एफर्ट लगा के करते हैं, और ईज जो है बड़ी आसानी से मिल जाता है। तो ये ऑपोजिट वर्ड दो इकट्ठे यूज किया गया है, इसलिए क्या हो गया, ऑक्सीमोरोन। पर्सोनिफिकेशन
जब हम ह्यूमन ट्रेट्स, ह्यूमन क्वालिटीज देते हैं किसी नॉन ह्यूमन थिंग्स को, यानी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को, नॉन लिविंग थिंग्स को, जब हम इंसानों की हरकतें देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, तो वो क्या होता है, हमारा पर्सोनिफिकेशन होता है। जैसे द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस, यानी सी में बदलाव नजर लाने के लिए सी को पर्सोनिफाई किया गया है। समथिंग दैट रिमेन्स अनचेंज्ड व्हाइल ह्यूमंस एज एंड पास अवे। ह्यूमंस जो हैं वो क्या होते हैं कि मतलब एज करते हैं, एज मतलब बूढ़े होते हैं, ठीक है, बड़े होते हैं, ग्रो करते हैं, पास अवे, लेकिन नेचर जो है वो नहीं करती, इसलिए इसको कहीं ना कहीं पर्सोनिफाई किया गया है। तो ये हो गया पर्सोनिफिकेशन। नाउ रेपिटेशन, साइलेंसेस, साइलेंसेस में रेपिटेशन है, जब एक ही वर्ड दो या दो से ज्यादा बार रिपीट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, रेपिटेशन कहते हैं। तो यहाँ पर हो गया रेपिटेशन, ये तो बड़ा इजी है। सिंबोलिज्म, जो फोटोग्राफ है वो किस चीज को सिंबलाइज करता है, फोटोग्राफ सिंबलाइज करता है मेमोरीज को, द पैसेज ऑफ टाइम एंड मोर्टालिटी। ये दर्शाता है कि समय जो है ना वो बिल्कुल क्या होता है, बदलता है। आज जो मेरा समय है कल बदलेगा, और कल कुछ और था, आज कुछ और है, कल कुछ और होगा। तो कभी भी समय जो है ना वो सेम नहीं रहता। मोर्टालिटी, और हम सभी क्या है, मोर्टल्स हैं, आज हैं और कल नहीं है, तो हमें इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और ये जो सी है, ये समंदर जो है, ये दर्शाता है द परमानेंस ऑफ नेचर, नेचर का परमानेंस, ओके, कि नेचर आज भी है, कल भी थी और हमेशा रहेगी। जैसे हमारी तरह नहीं है कि हमारा कल एग्जिस्टेंस नहीं था और आने वाले समय में भी नहीं होगा, आज है, कल नहीं थे और परसों भी शायद नहीं होंगे। तो वी आर नॉट परमानेंट, हम लोग परमानेंट नहीं है, लेकिन नेचर जो है वो परमानेंट है, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट ह्यूमन लाइफ, ह्यूमंस की जो लाइफ है वो परमानेंट नहीं है, बल्कि नेचर जो है वो परमानेंट है। तो ये सिंबलाइज करता है। एंजाममेंट क्या है, जब एक ही आइडिया दो या दो से ज्यादा लाइंस में कन्वे कर दिया जाता है तो वो होता है हमारा एंजाममेंट। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर, कि जो सी हॉलीडे है वो उनका पास था और मेरा जो है, मतलब इसी बात को एक लाइन में खत्म नहीं हुआ तो वो दूसरे लाइन में भी लेकर आए, इसीलिए ये क्या हो गया हमारा एंजाममेंट। यानी अब इसका मतलब तो हमने ऑलरेडी जब हम समझ रहे थे पोएम का एक्सप्लेनेशन, तो इसका मतलब तो ऑलरेडी पता चल गया है। तो ये क्या हो गया हमारा एंजाममेंट, जब पोएम में पोएट एक लाइन में अपनी पूरी बात को कन्वे नहीं कर पाते तो वो दूसरे लाइन में जाते हैं, ठीक है, और तीसरे लाइन में भी जा सकते हैं, तो इसी को हम एंजाममेंट कहते हैं। तो चलिए अब हम थीम्स इसके स्टार्ट करते हैं सारे के सारे। आई होप सारे पोएटिक डिवाइसेस आपको समझ में आ गए। द फर्स्ट इज ट्रांजिएंस ऑफ लाइफ। लाइफ, ह्यूमन लाइफ जो है ना वो हमेशा ट्रांजिएंट रहती है। ट्रांजिएंट मतलब अस्थायी, जो स्टेबल ना हो, हमेशा बदलेगी। एक बचपन का फेज आता है, फिर एडोलेसेंस का फेज आता है, और फिर हम एडल्ट हो जाते हैं और फिर बूढ़े हो जाते हैं, ठीक है। तो ये लाइफ का जो फेज है ये हमेशा बदलता रहता है और इसे कोई भी बदल नहीं सकता। ऐसे ही पोएट दिखाया गया है कि जो पोएटेस की जो मम्मा है वो कभी क्या हुआ करती थी, यंग गर्ल हुआ करती थी, ठीक है, लेकिन अब वो क्या है, उनकी माँ है और नाउ शी इज नो मोर इवन। अब मतलब जो उनकी मम्मा थी वो एक समय पर बच्ची थी और फिर बड़ी हुई, ठीक है, और अब उनका एग्जिस्टेंस भी नहीं है। तो ये दर्शाता है कैसे लाइफ जो है ना वो चेंज होती है और हाउ मेमोरीज आर ऑल दैट रिमेन। हमारे पास जो रह जाती है वो सिर्फ और सिर्फ मेमोरीज है, बल्कि इंसान तो चले जाते हैं, रहते तो हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मेमोरीज। द पावर ऑफ मेमोरीज, अब जो है मेमोरीज की जो पावर होती है ना वो बहुत ज्यादा होती है। दैट इट कैन कनेक्ट अस, ये हमें कनेक्ट करती है हमारे पास से, उन मोमेंट से जिसने कहीं ना कहीं, जिस मोमेंट में हमें दुख हुआ हो या जिस मोमेंट में बहुत ज्यादा खुशी थे, एक्साइटेड थे, हमें वो सारी चीजें प्राप्त हुई, तो उन मोमेंट को हम क्या कर पाते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं। तो इसलिए हमें मेमोरीज क्रिएट करनी चाहिए। जैसे पोएट की मम्मा की जो फोटो थी उनके पास, वो कहीं ना कहीं उनके बचपन की याद उन्हें दिलाती थी, और उनके मम्मा का हंसता हुआ चेहरा जब वो देखती ना तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती। तो ये किस चीज की वजह से, ये मेमोरीज कलेक्ट करने की वजह से, फोटोग्राफ की वजह से है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, मेमोरीज कलेक्ट करते रहनी चाहिए। लॉस एंड डेथ, अब ये क्या है, द पोएम डील्स विद द पेन ऑफ लूजिंग अ लव्ड वन, कि हमें हर कोई एक पर्टिकुलर पर्सन जो है वो लाइफ में इस सिनारियो से गो थ्रू करता ही है कि उसे अपने लव्ड वन को अलविदा कहना पड़ता है, बाय बाय कहना पड़ता है, ठीक है, उसे अपने लव्ड वन को छोड़कर जाना पड़ता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज दिखाता है लॉस एंड डेथ, कि एक पर्टिकुलर पर्सन जो आज है और कल नहीं है, आज अपने सभी प्यारे लोगों को वो छोड़कर चला जाएगा। तो ये हमेशा दिखाता है कि डेथ जो है वो इनएविटेबल है।
कि डेथ को कोई भी टाल नहीं सकता। इनएविटेबल मतलब होता है जिसको टाला ना जा सके। ओके, एंड टाइम स्पेयर्स नो वन, टाइम जो है ना वो किसी को नहीं छोड़ता। आज है कल नहीं है, कल किसी और का था, आज किसी और का है, परसों किसी और का होगा। तो इसीलिए समय किसी का सगा नहीं है और डेथ जो है वो भी इनएविटेबल है, टाला नहीं जा सकता है। चेंज वर्सेस परमानेंस, देखिए ये तो क्या है, नेचर का रूल है कि वो बदलेगा, सॉरी वो परमानेंट रहता है, लेकिन जो काइंड ऑफ ह्यूमन है वो बदलेंगे। पोएट दर्शाते हैं कि कैसे लोगों की जिंदगी जो है ना वो चेंज होती है ओवर द टाइम, लेकिन जो नेचर है वो रिमेन्स द सेम। लेकिन नेचर जो है वो कल भी थी, आज भी और कल भी रहेगी, वैसी के वैसी। द सी इन द फोटोग्राफ, जैसे सी को दर्शाया गया है कि सी को नेचर से दर्शाया गया है कि उसमें कोई बदलाव नहीं है, लेकिन उनकी मम्मा जो उनके जो ट्रांजिएंट फीट, यानी उनकी मम्मा उस समय पर बचपना था, बच्ची थी, लेकिन अब जो है वो बड़ी हो गई हैं। बड़ी हो गई, जब वो अपनी फोटोग्राफ्स को देखती हैं तो अपने बचपन को याद करती हैं। तो ये दिखाता है कि जो ह्यूमन की जो लाइफ है ना वो टेम्परेरी है, स्टेबल नहीं है, ठीक है, यानी फिक्स्ड नहीं है, ट्रांजिएंट है। साइलेंस एंड ग्रीफ, the phrase silences at the end of the poem conveys the deep speechless sorrow of the poet, यानी ये जो लास्ट में साइलेंस और साइलेंसेस दर्शाया गया है, दिखाया गया है, ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि पोएट जो है ना वो इतनी, पोएटेस जो है वो इतनी ज्यादा दुख में है कि वो स्पीचलेस हो गई हैं। अब वो मतलब अपनी मम्मा को इतना ज्यादा प्यार करती थी वो, अब उनकी मम्मा उनके साथ नहीं है तो वो उन्हें मिस करती हैं बहुत ज्यादा, और इतनी ज्यादा दुखी हैं कि वो स्पीचलेस हो गई हैं। ग्रीफ इज समटाइम्स टू ओवरवेलमिंग, ग्रीफ जो है ना कभी कभी इतना ओवरवेलमिंग हो जाता है कि उसे ना वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। कहते हैं ना कि एक इंसान कितना ज्यादा, जब वो बहुत ज्यादा दुखी होता है ना तो वो अपने दुख को शब्दों में एक्सप्रेस नहीं कर पाता, यानी उसके पास शब्द नहीं होते कि वो अपने फीलिंग्स को क्या कर पाए, बयां कर पाए, अपने दुख को शो कर पाए। द पोएट फील्स, और जो पोएटेस हैं वो भी एग्जैक्टली ऐसा ही फील करती हैं। द वेट ऑफ लॉस बट फाइंड्स कंफर्ट इन मेमोरीज, कि उनकी मम्मा का जो लॉस है ना वो उनसे सहा नहीं जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो उनकी मम्मा की जो अच्छी मेमोरीज है उनको देख कर क्या हो जाती है, कंफर्टेबल हो जाती है कि हाँ मेरी मम्मा टाइम पे इतनी ज्यादा खुश हुआ करती थी, ठीक है। तो ये चीजें जो है एवरीथिंग, सारी चीजें जो है वो हो गई है। अब नाउ वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर पोएम, हमने इस पर्टिकुलर पोएम के बारे में सारी चीजें डिस्कस कर ली है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बेहद हेल्पफुल हो और आपको क्लास 11 के इस पर्टिकुलर पोएम को सॉल्व करने में कोई भी इशू ना आए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप कोई भी पर्टिकुलर स्पेशल वीडियो चाहते हैं किसी टॉपिक पर तो प्लीज कमेंट डाउन और आई विल मेक श्योर कि मैं उस पर पर्टिकुलर वीडियो के साथ आऊंगा, ताकि आपके लिए मैं क्या लेकर आ सकूं, आप मतलब आपकी हेल्प कर सकूं। ओके, सो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर।